दोस्तों ये सुपारी है जो पान में खाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम या दूसरे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे सुपारी की खेती होती है। लगभग हर घर में, हर खेत में सुपारी मिलेगी। ये बिल्कुल मुफ्त की खेती है। इसमें लागत सिर्फ इतनी लगती है कि पौधे को लगा दिया जाए। अगर आप कोई ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसमें एक बार पौधे लगाए जाएं और 50 से 100 साल तक फल आते रहें, तो आप सुपारी की खेती कर सकते हैं। सुपारी की खेती में लागत भी लगभग ना के बराबर होती है और एक पेड़ साल में औसतन 1000 से 2000 रुपए तक की आमदनी देता है। न्यूज पोर्टली आज के इस वीडियो में आपको सुपारी की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है। भारत दुनिया में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सुपारी एक नकदी फसल है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 775,000 हेक्टेयर में सुपारी खेती होती है, जिससे साल में औसतन करीब 14,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। सुपारी को अंग्रेजी में एरेका नट या बीटल नट भी बोलते हैं। सुपारी का पौधा एक बार लगाया जाता है तो कम से कम 50 से 100 साल तक फल देता है। किसानों के मुताबिक आमतौर पर एक पौधा 5 से 7 साल में फल देने लगता है और एक वयस्क पौधा औसतन साल में 20 से 30 किलो तक फल देता है। मेरे हाथ में ये सुपारी है, वो सुपारी जो पान मसाला और दूसरे उसमें इस्तेमाल की जाती है। और मैं खड़ा हूँ एक सुपारी के एक बाग में। आसाम में हूँ, तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ खूब सुपारी होती है। सुपारी ये लंबे लंबे जो पेड़ हैं ये सुपारी के हैं। अभी तो इस समय इनमें फ्लावरिंग का समय चल रहा है। ये सुपारी का ही पेड़ है और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे। ये जो फल है ये इसको लगाने का भी तरीका है, कैसे ये काम करता है, कितनी आमदनी होती है, वो मैं आपको एक हमारे फ्रेंड हैं उनके पूछवाता हूँ। सर पहले तो ये बताइए मुझे कि ये जो सुपारी जो है ये का जो पेड़ है वो कितने दिन में फल देने लायक हो जाता है? ये 3 महीने के बाद में ये निकल जाएगा इधर से। अच्छा, तो ये अभी हमें बता रहे हैं कि ये जो इसका जो ये हिस्सा है इसको अगर हम ऐसे गाड़ देते हैं तो ये 3 महीने बाद इनमें से ये फल निकल के आ जाएगा। इस तरफ से निकलेगा सर। अच्छा, इधर से अंकुर निकल के आ जाएगा और 3 महीने बाद पेड़ बाहर आ जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा ये ऐसे होगा उसको फिर और उसको सेंस करके दूसरी जगह में फिर दूसरे लगाएंगे तो पेड़ फिर बड़े बड़े हो जाएंगे। ये सेंस किया वाला ये सब। अच्छा, और कितने साल बाद इसे फल आता है? 7 साल बाद फल आता है। और एक पेड़ से कितनी आमदनी आप लोगों को होती है? एक ही पेड़ में कम से कम क्या होता है वो 30 किलो पकड़ लो। 30 किलो होने से 40 रुपये किलो होने से कितना होगा वो इसको हिसाब करो। 4 1200 रुपये हो गया। 1200 रुपये। एक पेड़ 1200 रुपये का आमदनी देता है। असम के किसानों के मुताबिक उनके घर से सुपारी औसतन 40 से 60 रुपए किलो में बिक जाती है। ऐसे में एक औसत पेड़ से उनको 12 से 1500 रुपए की आमदनी होती है। भारत में कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय जैसे राज्यों में सुपारी की बड़े पैमाने पर खेती होती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो सुपारी और नारियल एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के किसानों की आजीविका का जरिया है। हर घर के आंगन दरवाजे पर आपको 5 से 10 सुपारी के पेड़ दिख ही जाएंगे, जबकि जिनके पास जमीन होती है वो बाकायदा सुपारी की बाग लगाते हैं। 1 एकड़ में सुपारी की किस्म के अनुसार 600 से 800 पौधे लगाए जाते हैं। उनको आप ऐसे बेचते हो कि काट के बेचते हो? इसको कोई व्यापारी लोग ना वो उसको फाड़ के सुखा के रखता है। सुपारी जो होता है ना वो टाइट वाला पान वाला जो उसके बाद वो कच्चा खाने वाला जो हम लोग तो बगान है ना, हम लोग बगान हिसाब से बिक्री करते थे। 50,000 40,000 पूरा बाग ही बेच देते हैं। वो लोग तो टिप के ले जाएगा। अच्छा, अपने आप ले जाता है। तो यहाँ की इकोनॉमिक्स में मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। यहाँ की इकोनॉमिक्स में जो है सुपारी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ अगर इसकी बात करें, आसाम की बात करें तो यहाँ पे नारियल है, केला है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सुपारी इस पूरे इलाके में। अभी मैं जब से 2-3 दिन में टहल रहा हूँ, मुझे हर जगह सुपारी पेड़, आप हर घर के पास देखेंगे तो आपको सुपारी के पेड़ नजर आएंगे। सुपारी में जून जुलाई में फ्लावरिंग शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक फल टूटने लगते हैं। हालांकि सुपारी के फल तोड़ना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने इसके हल निकाल लिए हैं। वो या तो पेड़ से गुच्छों को तोड़ते हैं या फिर उनके नीचे गिरने का इंतजार करते हैं। और इनको तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टपकती रहती है ना ये? नहीं, ये अभी जितना बासा हुआ है ना, हाँ। अपना टपका है, लेकिन जब वो बिक्री करेगा ना, अच्छा, उसको पहले फूल निकालने से पहले उसको गिराना है, काट देता है। तो दो तरीके की, कि अभी ऑफ सीजन है, यहाँ पे सुपारी का सीजन नहीं है, तो ये तो गिरा हुआ है जिसको लगाएंगे। लेकिन जब इनको बेचना होता है तो लोग क्या करते हैं कि जो अपने लग्गी वगैरह, बांस वगैरह से इनको गुच्छों काट देते हैं। किसानों से घर से खरीदी गई सुपारी को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। ये मेघालय में एक सुपारी की ग्रेडिंग यूनिट है। किसानों के घरों से खरीदी गई सुपारी को ऐसे बोरों और बांस के खांचों में भरकर कुछ दिन या फिर कई महीनों तक के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। जब इनका खोल नरम हो जाता है, फिर इनको निकालकर ग्रेडिंग की जाती है। जिस सुपारी का रंग फीका या फिर बदरंग हो जाता है, उसे कम रेट मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ ग्रेडिंग चल रही है। कुछ लोग हैं जो ग्रेडिंग कर रहे थी कि जो इसका कलर जैसा जैसा आता है तो उसके हिसाब से रखते हैं। देखिए, अच्छा है, लेस कलर है, एकदम ख़राब है, देखिए ये, तो उनको इसी हिसाब से करते हैं। यहाँ पे इनकी ग्रेडिंग कर रही है महिला इधर से। इन सेंटरों से सुपारी को खोल समेत प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ से इनके अंदर से वो गूदा यानी कि सुपारी निकाली जाती है जो खाने योग्य होती है। वैसे तो सुपारी की खेती में खर्च ना के बराबर होता है, लेकिन आपकी मिट्टी में अगर पोषक तत्व कम है तो उन्हें उर्वरक देने होते हैं। असम के किसानों के मुताबिक वो तो सिर्फ एक बार पौधे लगाते हैं, जिसके बाद कोई लागत नहीं लगती। सुपारी में रोग भी ना के बराबर लगते हैं, लेकिन कर्नाटक और केरल समेत कई राज्यों में कुछ रोग और कीटों की पहचान हुई है, वैज्ञानिकों ने जिनके उपाय भी खोजे हैं। सुपारी के पेड़ बांस की तरह पतले और लंबे होते हैं। ये कई मीटर लंबे हो सकते हैं। कई राज्यों में किसान जो है सुपारी के बाग के साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए इन पेड़ों पर पान, वनीला, काली मिर्च समेत कई तरह की फसलें लेते हैं, जिससे उन्हें बिना लागत के अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। हालांकि सुपारी अभी तक सिर्फ पूर्वोत्तर भारत या फिर समुद्र तटीय इलाकों में ही पैदा होती थी, लेकिन सुपारी की बढ़ती मांग को देखते हुए केरल के कासरगोड में स्थित केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान यानी CPCRI ने कुछ ऐसी किस्में विकसित की हैं जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। इन किस्मों के नाम VTHL1 और VTHL2 हैं, जिनके पौधे 4 मीटर लंबे होने पर ही फल देने लगते हैं। अगर आप सुपारी खेती करना चाहते हैं तो ज़्यादा जानकारी CPCRI से ले सकते हैं। किसान भाइयों, नीट पोटली का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।